ओके, तो हम बात कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, कि ये पहला पार्ट जो कि मोस्टली डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, वो कवर करने के बाद आई मूव टू द इंटरनेट, मीन द नेटवर्क्स। तो हमने सबसे पहले ये लास्ट क्लास में पढ़ा कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट होता क्या है? तो हमने कहा कि जी इंटरनेट है, इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी मिसाल के तौर पे अगर हम चलो पेशावर की एग्जांपल ले लें या चलो पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, तो हम कह सकते हैं जी एक नेटवर्क यूईटी पेशावर का है, एक पेशावर यूनिवर्सिटी का है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का है, एक लम्स का है, एक नस्ट का है, और इस तरह एक पेशावर पाकिस्तान पंजाब यूनिवर्सिटी का है, वगैरह वगैरह। तो व्हेन यू कनेक्ट ऑल ऑफ द नेटवर्क्स टुगेदर इट विल फॉर्म, और अगर आप वर्ल्ड वाइड इसको बना दें तो दैट बिकम्स द इंटरनेट। हमने कहा कि जी इस इंटरनेट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हमने पढ़ा कि जी इसके लिए एंड डिवाइसेस चाहिए। हमने कहा कि जी इसमें सिक्योर हमें इंटरमीडिएट डिवाइसेस चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कि जमाल ने कहा कि जी इसके लिए सिक्योरिटी डिवाइसेस भी चाहिए, इसके लिए मिडल बॉक्सेस भी चाहिए, लोड बैलेंसर जैसे आपने कहा। इसी तरह इसके लिए लिंक्स चाहिए, यानी कि मीडियम चाहिए। तो अगर आप कहें कि जी एंड डिवाइसेस क्या हैं, तो हमने कहा कि एंड डिवाइसेस जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे आपकी नेटवर्क एप्लीकेशंस मोस्टली इंस्टॉल्ड होती हैं, एंड डिवाइस पे आपकी नेटवर्क एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड होती हैं, और ये जनरेट करती हैं ट्रैफिक। और ये ट्रैफिक जो जनरेट करती हैं, ये कोई भी रिक्वेस्ट भी हो सकती है और कोई भी रिस्पॉन्स भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर जी ओके, अगर अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आके और यहां पे कुछ चीज लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिख दूं www.netacad.com, तो मुझे कोई बताएगा आयशा मैं कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं? ये आयशा आपने, ईशा है, अच्छा आयशा भी है यहाँ, वो कौन है? अच्छा आयशा इधर है, ईशा दो है। एनी चले, आयशा बोल दे, आयशा यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं? जी क्रोम यूज कर रहा हूं। तो क्रोम जो है दैट इज ए ब्राउजर विच इज ए नेटवर्क एप्लीकेशन, which is a network application. So that when I click it here, I'm getting something like this. So from where I got it? From where I got this page? From an application, again, from an application which is residing might be in the US. So it means my application in this example is a client which is generating a request. And here in the US, there is an application again, but it is fulfilling my request. तो इट मीन दैट इज बिकम सर्वर। क्योंकि नॉर्मली अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि जी क्लाइंट किसे कहते हैं या सर्वर किसे कहते हैं, तो वो समझता है कि जी बाज वक्त तो वो उससे भी आगे निकल जाते हैं, वो कहता है जी मैं क्लाइंट हूं। आम इंग्लिश में कहा जाए तो इट इज नॉट रॉन्ग, वो कुछ मांग रहा है तो क्लाइंट है। जैसे आप नॉर्मली आप फॉर एग्जांपल आप अपने एडवोकेट के पास, अपने लॉयर के पास, अपने बैरिस्टर के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं जी ये मेरा क्लाइंट है। तो फिर ठीक है, क्लाइंट तो है क्योंकि ही इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। लेकिन हम यहाँ पे क्लाइंट एंड सर्वर पढ़ रहे हैं विद पर्सपेक्टिव फ्रॉम दी नेटवर्क्स। तो नेटवर्क में अब लाजमी तौर पे मुजाहिद क्लाइंट नहीं हो सकता, नवीद सर्वर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो क्या होंगे, दे आर रिलेटेड टू द नेटवर्क्स। अब कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? नॉट दिस मशीन, आई विल नॉट से दैट दिस मशीन। दैट द रीजन आयशा टोल्ड अस कि जी यू आर यूजिंग द ब्राउजर, you are using the browser. The browser, what is a browser? A network application. Now applications are of two types, you know. एक मिसाल के तौर पे आई एम यूजिंग प्रेजेंटली, आई एम यूजिंग the PowerPoint. PowerPoint is also an application, but is not a network application. But I'm using the two applications presently. One is the as Aisha said, Chrome. Another I'm using the Zoom. Both are network applications.
So they are requesting. So which means they are the client applications. And जो भी इनकी सर्विस को, इनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है, that will be called as the server. And both reside on the end devices. Client and server reside on the end devices. कुछ मसला? No मसला. Good. फिर हमने ये पढ़ा कि जनाब जो एंड डिवाइसेस हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो एंड डिवाइसेस हैं, मिसाल के तौर पे दिस एंड डिवाइस नंबर 1, एंड डिवाइस नंबर 2, एंड डिवाइस नंबर 3, एंड डिवाइस नंबर 4. मिसाल के तौर पे दिस इज मुजाहिद पीसी विच इज ए एंड डिवाइस. दिस इज द जमाल्स कामिल एंड आयशा. क्या मैं इन चारों से पूछूं आपके पास इंटरनेट है? तो कामिल ने कहा यस, और बाकियों ने क्या कहा? नो. एंड नो की बात सही है. हमारे पास, किसी के पास भी, मुजाहिद के पास, जमाल के पास, कामिल के पास, आयशा के पास कोई इंटरनेट नहीं है. इनको इंटरनेट के लिए एक ऐसी बॉडी के साथ कनेक्ट होना पड़ता है जिसके पास इंटरनेट है, और उसको कहते हैं ISP. क्या कहते हैं उसको? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लाइक PTCL, like Warid, like Zong, like Natel, like Stormfiber, Wateen, etc., etc. Clear हो गया? So, ladies and gentlemen, for this, we need to connect our, जैसे मिसाल के तौर पे, अगर कोई प्यासा है तो कहां जाएगा? पानी के पास, जिसको आप कहते हैं कुएं के पास. इसी तरह हमें इन 4-5 जो हमारे 4 लोग हैं, इनको इंटरनेट चाहिए, तो दे नीड टू गो टू द कुआं विच इज द ISP. So this, and for this, ladies and gentlemen, for this, to get the internet, as I shown here, we need to go to the service provider. Now, ladies and gentlemen, this network is called the access network. What do we call it? Access network. So it means every one of us will be using the access network. That is the reason आपकी स्लाइड में, इसलिए मैं कहता हूं कि स्लाइड पे जैसे धोखा मत खाना. क्यों हरीश? स्लाइड से नहीं खाना, क्योंकि यहां एक वर्ड लिखा है, लेकिन आई विल बी एक्सप्लेनिंग प्रॉब्ली 10 मिनट्स. तो फिर एग्जाम में कहा जाता नहीं जी तो पेपर आउट ऑफ कोर्स है. बाज केसेस में इवन इस फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे या संडे की क्लास में अगर मेरी कोई था, कौन है इस क्लास में? आप थी. तो एक स्लाइड के ऊपर मैं तकरीबन 2 घंटे बोलता रहा. फॉर 1 स्लाइड फॉर 2 आवर्स. तो अब ये तो ना कहना कि जी इसमें से सवाल कैसे आपने दे दिया. तो इसलिए बात, जिस तरह एक स्टूडेंट ने कहा भी आप में से किसी सेक्शन से कि स्लाइड या जो स्लाइड बहुत ही कमजोर है, वीडियो उससे ज्यादा स्ट्रांग, क्योंकि उसमें सारा कुछ तकरीबन होता है, ज्यादा चीजें होती हैं, और फिर बुक्स भी आपको दे दी हुई हैं. तो आप ये गिला नहीं कर सकते कि हमारे पास लर्निंग मटेरियल नहीं है. 4 लर्निंग मटेरियल्स आपको, 4 से 5 लर्निंग मटेरियल्स आपको दिए हैं. इससे ज्यादा अगर आप मांगते हैं तो बात करें. आपको नंबर 1 2 बुक्स दी, नंबर 3 आपको एक्सेस दी नेट अकेड की, नंबर 4 आपको स्लाइड्स दी, नंबर 5 आपको अपनी वीडियो भी देता हूं. इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए फॉर लर्निंग? चाहिए तो कामिल बता दें. कामिल कहता है पेपर दिखा दो, तो बस छठी बात ही पूरी. सुन सकते हैं ना जी, देखें ना. तो कामिल जो कहेगा सोच के कहेगा, वरना आज कॉल करके कहूंगा कि आपका बेटा जो है वो पेपर मांगता है, क्या करूं जी? क्या ख्याल है कामिल? तो कहूंगा जी 5 चीजें दिए, कहते छठा भी दे दो तो बड़ा ठीक हो जाएगा. आगे चलते हैं. तो एक्सेस नेटवर्क्स अगेन पढ़ाऊंगा लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ी देर के बाद, यानी कि अभी बिफोर कोशिश करूंगा कि इससे मिड से पहले हो जाए.
कि हमारे पास ये जो यूजर्स हैं ये तीन किस्म के हैं। कितने किस्म के हैं? तीन किस्म के। वन इज पीपल लाइक ईशा, residential users or small office, home office users. Number two, mobile users. And number three, the corporate users, enterprises, enterprise users. आप कहेंगे भाई कैसे आपने इसको यूं क्लासिफाई कर डाला? भाई नंबर वन, रेजिडेंशियल वो है जिसकी डिमांड बहुत कम है और वो पे करने के लिए भी ज्यादा राजी नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कल एक क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट को मैंने बताया कि जी इसमें एक टाइप होती है लीज, लीज लाइन। कहते मैं घर पे ले सकता हूँ। मैंने कहा ले तो सकते हो, लेकिन अगर उसका मंथली फी देखो, मंथली चार्जेस देखो, तो शायद 5 लाख रुपए हो। तो अगर आप 5 लाख रुपए पे कर सकते हो तो व्हाट्स बैड। लेकिन डेफिनेटली आप 5 हजार नहीं पे करने के लिए रेडी, तो यू विल नेवर गो फॉर सच नेटवर्क। तेज तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको यूनिवर्सिटी से घर से यूनिवर्सिटी आना है, तो फॉर दिस कामिल बाइक पे भी आ जाता है। लेकिन लेकिन क्या इसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं लिया जा सकता? लिया तो जा सकता है। सिर्फ बाबा को फोन करो कि जी दाम दाम पके यो नो राइड गई, ठीक है। आज लगता है तुम्हें मार पड़ेगी घर जाके। ठीक है। अब तो दो बातें करूंगा ना कि जी पेपर मुकवाड़ी और लैपटॉप मुकवाड़ी। मैं बीच बात अच्छा, ओके। तो हम पढ़ेंगे कि रेजिडेंशियल यूजर, मैंने कहा जैसे ईशा, मोबाइल यूजर वो भी आप लोग हैं, तो ये इस दोनों कैटेगरी टू सम वट मिक्स्ड है। लेकिन मोबाइल यूजर में हमारा जो यूजर है वो मोबाइल है। जैसे कि वो चाहता है कि घर पे है तो तब भी कनेक्ट हो जाए, रोड पे है तो तब भी हो जाए, ऑफिस में है तो तब भी हो जाए, ट्रैवल कर रहा है तो तब भी हो जाए। लेकिन है उसकी उसकी मेंटेलिटी वही रेजिडेंशियल यूजर की, ज्यादा पे करने के लिए राजी नहीं। एंड देन companies like UET, Shah University, or big enterprises like this, definitely they are willing to pay more because they are earning, like Amazon, like Alibaba. So these are the companies which corporates which are willing to pay more but wants something which is dedicated. Whatever is being promised, that promise will always be fulfilled. तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सेस नेटवर्क्स, यहां पे मैंने एक लफ्ज सिर्फ लिखा एक्सेस नेटवर्क। व्हाट आर द एक्सेस नेटवर्क्स अवेलेबल? व्हाट आर द एक्सेस नेटवर्क्स अवेलेबल फॉर द रेजिडेंशियल यूजर्स, for the mobile users, and for the corporates? Got it? And definitely it requires the links. It requires the links. Ladies and gentlemen, here comes another term. एक तरफ आपका यूजर है, दूसरी तरफ आपका प्रोवाइडर होता है जो के बनाता है एक आईएसपी। मिसाल के तौर पे यू आर कनेक्टेड टू आईएसपी विच इज स्ट्रॉन्ग फाइबर. Strong fiber is connected to another ISP, for example, Nayatel. Nayatel is connected to PTCL. So, which means these large ISPs combine together to form the network core. Network core. And here in the network core, your messages travel by forwarding packets. By forwarding packets. Clear? अब अगर मैं पूछ लूं कि नूरुल हुदा पैकेट किसे कहते हैं, पूछने पे तो पाबंदी नहीं है ना, है भी नहीं क्लास में, क्या नहीं है? नहीं है आज नूरुल हुदा 1 2 मैंने नहीं कहा जी। बैक से मुझे कुछ आवाजें आना शुरू हो गई हैं, दैट्स गुड। सेगमेंट ऑफ डेटा, सेगमेंट ऑफ डेटा।
तो जनाब होता ये है तो हफ्जा बताना मैं ये चाह रहा हूं कि बताना मैं ये चाह रहा हूं कि मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर इफ यू लुक एट हियर जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि आप अगर इस फाइल को देखें आप अगर इस फाइल को देखें तो जस्ट एन एग्जांपल व्हाट इज द साइज ऑफ दिस फाइल आप लोगों ने कहा 5 GB वेरी वेरी स्मॉल फाइल ओनली 5 GB इसका मतलब है कि इसमें 5 अरब बाइट्स हैं इसका मतलब है कि इसमें 40 बिलियन बिट्स हैं 40 बिलियन बिट्स हैं यानी कि 40 × 10⁹ अप्रोक्सीमेटली बिट्स हैं छोटा था ना दिस इज अ ट्रेंड नाउ मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही 40 की है अगर इसको भी देखें तो ये भी कोई छोटा नहीं है इसको देखें तो ये भी कोई 1.5 1.7 गीगा है ये भी 1.8 गीगा है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल ट्रेंड है ये तकरीबन कोई 3 गीगा से ज्यादा है ये 4.5 गीगा है माशाअल्लाह तो इसका मतलब फाइल जो भी डाउनलोड करो वो गीगास में है अब प्रॉब्लम क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन प्रॉब्लम यह है कि अगर यहां से नूरुल हुदा 1 नूरुल हुदा 2 को कुछ भेजना चाहते हैं सो अगर लाजमी तौर पे दरमियान में एक आपको पता है कि एक तरफ सोर्स होता है और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन होती है हमने पढ़ा है नाउ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड विद द ट्रांसमिशन सिस्टम अब लेडीज एंड जेंटलमैन जब हम ये नूरुल हुदा 1 नूरुल हुदा 2 को ये 5 GB या 6 GB की फाइल देने पर चाहे हम इसका टाइम नहीं कैलकुलेट कर रहे फॉर अ टाइमिंग इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग अंडरस्टैंडेबल ठीक है बट द क्वेश्चन इज कि हमें पता है इसीलिए आज भी हमने अपने क्विज में एरर डिटेक्शन के ऊपर थोड़ा सा इंफेसाइज किया ताकि हमारे स्टूडेंट को पता चले कि जब भी नूरुदा 1 2 को कुछ भेजेगी मोर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे इन ट्रांसमिशन सिस्टम में आपके बिट्स एरर में चले जाएं ठीक है अगर हम सिद्रा से पूछेंगे एरर किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगी हम पूछेंगे उससे ही जिसको जिसको आता चलें यही कह लें कहने में क्या हर्ज है जी सिद्रा वेयर आर यू नहीं आ रहा कोई मसला हो जाए यानी कोई मसला हो जाए यानी कि बिजी चली जाए मसला हो गया ना इज इट नो द आंसर इज नो द आंसर इज इन ट्रांसमिशन सिस्टम बिजली नहीं जाती तो जो चीज जाती है कि अगर भेजा नूरुदा 1 ने 1 और नूरुदा 2 को 0 रिसीव हो गया फ्लिप हो गया यहां से किसी ने कहा भी था आपने गौर नहीं किया कि अगर कोई 1 से 0 हो जाए यानी कि अगर आपने भेजा तो हाई था रिसीवर को लो मिल गया या भेजने वाले ने 0 भेजा रिसीवर को 1 मिल गया यानी कि भेजने वाले ने लो भेजा लेकिन रिसीवर को हाई मिल गया तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एरर अब हमने इस बात पे भी हमारा इत्तेफाक है कि एरर तो होंगे इसीलिए हमने एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन की बातें की ठीक है ना जी और चैनल कोडिंग की बात की हैमिंग डिस्टेंस की बात कर सकते हैं फॉर करेक्शन अब क्वेश्चन ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं ज्यूम कर लूं कि मेरा सिस्टम बहुत आला है इतना आला है कि 1 बिलियन बिट्स भेजो तो सिर्फ 1 बिट एरर में आएगा 1 बिट इन एरर ओनली इतना अच्छा सिस्टम है नाइस लेकिन मेरे पास कितनी बिट्स हैं 40 बिलियन तो 40 बिलियन बिट्स में कितना एरर एक्सपेक्टेड है तो आप लोगों ने सिंपल कहा कि जी इट इज एक्सपेक्टेड दैट 40 ऑफ द बिट्स विल बी
received by Nuruda 2, which will be in error. Out of 40 billion, 40 only will be in error. Now CR सोचता है कि अगर इसमें से 40 बिट्स तो क्या 10 बिट्स भी अगर एरर में जाएं तो this whole chunk of 40 billion which is shown here, 40 billion which is shown here, what you will consider it? Corrupted, garbage. And this might take चलें अगर हम स्पीड को भी देख लें, अगर हम इसको भी ऑब्जर्व कर लें कि जनाब आपके पास स्पीड है, लेट इट बी 10 मेगाबिट पर सेकेंड, 10 मेगाबिट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि आप 10 मिलियन बिट्स भेजते हैं एक सेकेंड में। आपके पास कितनी बिट्स हैं? 40 बिलियन। 40 into 10⁹ bits. How much time it will take? It will take t into 40 into 10⁹ divided by 10 into 10⁶, 10 mega. So if you cross this, तो 6-7, तो इसका मतलब 44,000 सेकेंड्स। और अगर 4,000 सेकेंड्स को लेडीज एंड जेंटलमैन किसी बेहतर यूनिट में मैं लाना चाहूं तो आई विल यूज द कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर कहता है कि 4,000 डिवाइडेड बाय 60, इट कम्स टू बी 66 मिनट्स, यानी कि मोर देन एन आवर। 1 घंटे से जायद लग गया। although 10 megabit per second is something very high, घर में आपको मोस्टली 10 megabit per second नहीं मिलता, लेकिन हमने एज्यूम किया फिर भी 1 घंटा लगा, और 1 घंटे के बाद आपको क्या रिसीव हुआ? Nuruda 2 गार्बेज। क्या रिसीव हुआ? गार्बेज। अब दोबारा कर लें, Nuruda 1 को कहें दोबारा भेज दे, फिर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तो है। इसका मतलब है कि कभी भी ये मुमकिन ही नहीं होगा कि बगैर एरर के चीज मिल जाए। नंबर टू, 1 घंटे तक चैनल Nuruda 1 ने कैप्चर रखा। इसका मतलब कि उस वक्त उर्श भी अगर कोई भेजना की कोशिश करेगी तो चैनल इज ऑक्युपाइड बाय Nuruda 1। उस वक्त अगर मिसाल के तौर पे कलीम कुछ भेजना कोशिश करे, इरफान भेजने की कोशिश करे, इन डिफरेंट नेम्स ले रहा हूं, everyone will find that the channel is busy and they will feel that starvation is there, यानी कि नेटवर्क में तो मिलता ही नहीं। बात समझ आ रही है ना? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दूं, लेट करें वेरिएबल साइज ले लेते हैं कि जनाब हमें ये जनाब हमने कहा कि अगर हम अपने इस बड़े 40 गीगाबिट्स को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दें, वेरिएबल लेंथ, मे बी दिस 10K, 10 किलो, 9 किलो, 8 किलो, 12 किलो एंड सो ऑन। Now the size of my packet, this chunk is only 10K. अभी हमने कहा था कि अगर मैं 1 बिलियन बिट्स भेजूं तो 1 बिट एरर में आती है। तो अगर ये 10K है, 10 किलो है, तो हाउ मेनी बिट्स विल बी इन एरर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो आपने कहा कि एरर विल बी इक्वल टू 10 किलो डिवाइडेड बाय 10⁹ तो इसको अगर आप कैंसिल कर दें तो यू गेट 10 माइक्रो, 10 इंटू 10⁻⁶। तो पहले 40 की प्रोबेबिलिटी थी, अब ये है 10 इंटू 10⁻⁶, 10 इंटू 10⁻⁶। इसका मतलब कि दिस इज द एरर प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ईशा? दैट देयर विल बी नो एरर। भाई प्रोबेबिलिटी 100 में होती है ना, तो 100 में से 10 इंटू 10⁻⁶ माइनस कर लो। तो इसका मतलब है कि अगर आप दोबारा कैलकुलेटर को हाथ लगाओ तो यू विल फाइंड हियर 100 माइनस 99.99999 आएगा। तो माइनस का साइन मुझे नजर ये आ गया, और मैं अब कर रहा हूं 10 इंटू 10 पावर एक्सपोनेंशियल
-6, -6 कहाँ गया माइनस जी, इसको साफ कर देता हूं, नजर नहीं आ रहा, सॉरी जी, नहीं प्लस माइनस अलग ये जी, -6 and you do this, so you what you are getting 99.9999. इसका मतलब है कि the probability that without error you will be receiving is very high now. इसका मतलब है कि छोटा पीस बगैर एरर के नंबर 1 से नंबर 2 तक पहुंच जाएगा। एक बात। नंबर 2, अभी हमने कहा था कि हमारे पास 10 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड है इन 1 सेकेंड, तो हमारा पैकेट कितने का था? 10 किलो। 10 किलो, ओके 10 किलो, हाउ मच टाइम इट विल टेक? तो हमें कहा गया कि टी विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ सॉरी +3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻6 +6। 10 से कैंसिल एंड वी गेट 1 मिली सेकेंड। तो अब इसका मतलब है कि जो नूर हुदा 1 है, नूर हुदा 2 की तरफ अपना जो पैकेट भेज रही है, इट विल टेक ओनली 1 माइक्रो सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। अब इससे पता चला कि 1 मिली सेकेंड के बाद ये चैनल छोड़ देगी। जब छोड़ देगी तो फिर ये नवीद यूज कर लेगा, फैजान यूज कर सकेगा। तो इसका मतलब है कि स्टारवेशन नहीं होगी। तो ये जो हम बड़े अपने मैसेज को छोटे पीसेस में तोड़ते हैं, वी कॉल देम पैकेट्स, और इन पैकेट्स को ही आपके राउटर्स और आपके स्विचेस स्विच करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, राउट करते हैं। अब क्लियर हो गया? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये क्लियर हो गया तो इट्स नाइस। लेकिन अगेन यहां पे एक लफ्ज लिखा था, मुझे पूरा लंबा बोलना पड़ा, पैकेट स्विचिंग। फिर हम कुछ क्वालिटी ऑफ सर्विस पैरामीटर्स की बात भी करना चाहते हैं। आप कहेंगे वो क्या? क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है? समथिंग दैट इज एग्रीड अपॉन बिटवीन द सेंडर, विच मीन द प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। अभी हमने ये डायग्राम बल्कि अभी पढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे वन ऑफ द कस्टमर इज यूईटी पिशावर and the ISP is in our case Nayatel. So there should be some MOU, memory of understanding, memorandum of understanding, where these quality of service parameters will be decided. So what can they can be? What can be the minimum delay? What can be the maximum delay? What will be the loss of packets? What will be the throughput? What will be the good put? What will be the jitter? So these are the, what are these terms called? Quality of service parameters. फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पढ़ेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है ये हमें सर्विसेज देता है। तो हम इस नेटवर्क का सर्विसेज मॉडल, लाजमी तौर पे ये इंटरनेट किस लिए बनाए? ताकि हमें सर्विस दे। कभी हम कहते हैं जी हमें वेब दे, कभी हम कहते हैं जी हमें ईमेल दे, कभी हम कहते हैं हमें फाइल्स दे, कभी हम कहते हैं कि हमें वॉइस पे बात करवाए, वीडियो दे। तो दैट इज सर्विस मॉडल। लेकिन हम इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड इस चीज में हैं कि ये सारा का सारा हमारा कम्युनिकेशन का जो मॉडल है, दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शंस, एंड वी कॉल दीज फंक्शन, मे आई कॉल देम द लेयर्स। फिर आई विल बी डिस्कसिंग विद यू, एंड आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स। देन क्वेश्चन होगा व्हाट इज रूल। तो अगर मैं समझ आ जाए कि रूल क्या है, रूल्स इन दी नॉर्मल लाइफ क्या होता है, एंड रूल्स इन द कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होता है, तो दैट रूल्स when applied to the networks we call them communication protocols, network protocols. नहीं समझ आ रही? anyone who is not understanding, नहीं समझ आ रही तो बात करें। क्लियर? अच्छा जी, चलें, अगर आप समझते हैं तो दैट्स ग्रेट। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, we will be talking about a very important topic and that is the security. मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि
नॉर्मली एक बड़ी टेक्नोलॉजी से छोटी टेक्नोलॉजीज निकलती हैं, लेकिन बाज औकात वो छोटी टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतना उसका इन्फ्लुएंस होता है कि वो अपनी मेन टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा बड़ी बन जाती है। जैसे जिस टेक्नोलॉजी में आप पढ़ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स ने बनाई थी। ये किसी कंप्यूटर इंजीनियर ने या किसी कंप्यूटर साइंस वाले ने नहीं बनाई। दे वर द टू इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि मदर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज वेयर वी आर टुडे इज इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। लेकिन इलेक्ट्रिकल के फिर बहुत बच्चे, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकॉम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर के अंदर फर्दर या टेलीकॉम के अंदर फर्दर नेटवर्क्स इंजीनियरिंग आ गई, कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गए। एंड देन नेटवर्क्स जितने इंपॉर्टेंट हैं वो तो हैं, नो डाउट। हमने पढ़ा है कि ना इनके बगैर एजुकेशन हो सकती है, ना इकोनॉमी चलती है इनके बगैर, ना इंटरटेनमेंट होती है इनके बगैर, ना के बगैर कोई बिजनेस होता है, ना इनके दरमियान बगैर कोई दूसरे जो इदारे हैं वो नहीं चल सकते। मिसाल के तौर पे आपका जहाज नहीं जा सकता अगर नेटवर्क्स नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है तो। ओके, तो आज के दौर में, आज से पहले सिर्फ फौजियों को सिक्योरिटी का गम होता था, एजेंसीज को सिक्योरिटी का गम होता था, लेकिन आज everyone is concerned about the security. So we will see in this course कि सिक्योरिटी क्या है। अल्दो के मोस्टली हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारा मकसद, हमारा अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि शायद सिक्योरिटी से मुराद है कि अपना डिफेंस करना। क्यों जी? इज इट? अपना डिफेंस करना है सिक्योरिटी? तो हमें मुझे कहा गया कि यस सर। अल्दो मैं कहता हूं ऑफेंस करना भी सिक्योरिटी है। तो सिक्योरिटी कैन बी ऑफेंसिव और कैन बी डिफेंसिव। Again, your attacking can be legal, यानी ethical, और can be unethical. तो ये इसका मतलब है कि हमारा एक और भी एक ज़हन है कि जब भी हम, हमारा एक और भी ज़हन है कि जब भी कोई हैकर का नाम लेता है तो फीलिंग आती है बुरा बंदा। एंड अगेन दिस इज रॉन्ग। हैकर इज नॉट अ बैड गाय। हैकर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द सोसाइटी, no doubt, but highly skilled and intelligent, two things. Now the question arises how he is using these skills. He may be using his skills in a positive way. So we will not call the hacker a bad guy then. Then he is a good guy. जी? बांट देता है। अच्छा, बच्चे भी क्लास हो रही है, क्लास के बाद को शहबाज कहाँ पे है जी? कौन सा रजिस्टर देना है? Anyhow, तो क्लियर हो गया कि सिक्योरिटी क्या है। एंड विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट आइटम्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द CIA, and which is the called the security triad, CIA। खतरनाक बात है। हमारे हमारे स्टूडेंट ने एकदम कहा, अल्दो व्हाट्स योर नेम, आफरीन कहती है नहीं नहीं कोई खतरनाक खतरनाक नहीं है, ऐसे क्यों डर रहे हो? वो कहती है कि इसका मतलब देखें, उसको पहले से उसने मुझे बताया था कि इसका मतलब इन बच्चों को बता दो नहीं, ये डर जाएंगे और कहेंगे ये बड़ा खतरनाक चीज है। वो कहते हैं ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो CIA is means and availability. And then we will talk about the
essential elements of the information security, and we will add to these three two further, and the two further will be, बताओगी हुरश, बता दो फिर जल्दी से। मैंने कहा तीन तो मैंने बता दिए, एलिमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो तीन तो मैंने बता दिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। दो हुरुश बताना चाह रही है कि एक है ऑथेंटिसिटी, और लास्ट उसने कहा कि नॉन रिपीटेशन। यही कहना चाह रही है ना? तो देखिए, so we will be talking about these all inshallah during this part of the course. Do you have any query? Non-repudiation, करके ना कह सको ना, करके गलत काम या ठीक काम करके ये ना को मुझे क्या पता। This one? Okay. चलें, दोबारा बोलते ना, स्पेलिंग बोलूं या मकसद बोलूं? मकसद बोलूं। चलें जी, मुझे मकसद बोलना है तो मैं सारे का मकसद बोल देता हूं, ताकि फिर वहां पे कम बोलूंगा जब डिटेल्स में बोल रहा हूँ। ठीक है? तो पहला जो है वो फिजा बताना चाह रही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी किसे कहते हैं। नहीं, डेटा पकड़े, खूब दिल से पकड़े, शौक से पकड़े, हमने नहीं रोका, उसको समझ ना सके, सुन ना सके, देख ना सके। एंड फॉर दिस वी डू द इंक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है? क्लियर? नंबर टू, इंटीग्रिटी। चेंज कर ना सके इज नॉट, अगेन चेंज करे तो पता चल जाए, चेंज करे तो पता चल जाए रिसीवर को, सोर्स ने भेजा और व्हाट्स नेम अब्दुल्ला के पास पहुंच गया। अब मेरे और अब्दुल्ला के दरमियान में जो नेम नवीद मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं क्लाइंट हूं, मैं ह्यूमन क्लाइंट की बात कर रहा हूं, और मेरा ये बैंक है अब्दुल्ला बैंक। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि जी फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज शिफ्ट कर दें। चलें जी, मौजूद है कामिल यहाँ मौजूद है, कहे 5,000 यहाँ पे कर दो। अब ये इतना खुश है कि रास्ते में नवीद ने सिर्फ ये किया कि उस 5 जो 5,000 था, एक 2 जीरो आगे और लगा दिए। कामिल और खुश हो गया। कामिल की खुशी का इंतहा नहीं है, लेकिन उसने इसका अकाउंट चेंज करके अपना अकाउंट वहां लगा दिया। तो अब बैंक को यह पता होना चाहिए कि ये रिक्वेस्ट एहसान की तरफ से नहीं आई, ये रास्ते में तब्दील हो चुकी हुई है। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की पहले आपको एक ह्यूमन एग्जांपल देता हूं, और फिर एक शायद एक क्वेश्चन भी आपके जहन में आ रहा हो कि तो फिर भी अब सिक्योरिटी में नहीं फिट होता, तो फिर मुझे ये मनवाना होगा कि नहीं जी ये सिक्योरिटी का हिस्सा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम यहां बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी का, तो मेरा अगर मैं आपसे पूछूं कि जेंटलमैन पढ़ा मैं यहां रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट हमारा कहीं और लगा हुआ है, अब पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, वो उसको पता है, हमें तो नहीं पता। ठीक है ना जी? तो चले, आप वो नहीं समझ गया है। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा मेरा प्राइमरी गोल, मेरा प्राइमरी फंक्शन, मेरा प्राइमरी सर्विस क्या है, तो व्हाट यू विल आंसर मी? टीचिंग, पढ़ाना, गाइड करना। लेकिन अगर मुझे
फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन या डीन या रजिस्ट्रार ये कह दे कि जनाब आपने सुबह 8 से लेके 5 तक ये देखना है कि हमारे जो मेन गेट है इससे कितने स्टूडेंट्स अंदर आ रहे हैं और कितने स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं। आपने उनका नेम और एनआईसी नंबर नोट करना है। तो लाजमी तौर पे अगले दिन आप मुझे वहां पाएंगे। अगर पाएंगे तो फिर यहाँ पढ़ाएगा कौन? इसका मतलब है कि मैं अपनी उस सर्विस, कामिल कहता मैं हूँ जी, दिल में बोला है ना, दिल, हम तो दिल की बात बताते हैं ना। कामिल कहता मैं हूँ। तो द आंसर इज प्लीज जी, इसका मतलब है कि मैं अपनी सर्विस को डिनाई कर रहा हूं। जो सर्विस के लिए मैं आया हूं ये मैं वो सर्विस नहीं दे रहा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं टेक्निकल उससे। आपका एक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तालीम का बेड़ा गर्क करने में एक अच्छा खासा किरदार है इसका। इसको आप, इसने आपको हजार हजार और 1100 नंबर दे के और दिमाग खराब कर दिया कि जनाब, तो जनाब तो कितने नंबर आए? 1020। कितने एवरेज? 965, 950, तो यानी कि आउट ऑफ 1100। तो इतने इतने नंबर दे दिए। हमारे वक्त में 660 लेने वक्त भी इतना रगड़ा लगता था कि आप कहते हो 660 ले लिए। हम मेहनती हैं। आप बहुत मेहनती हैं जी। आइंस्टाइन भी सोच रहा था कि मैं वापस आऊं और कामिल से पढ़ूं। सर मैंने किताब 10 दफा खत्म की थी सर। इसकी ये बोर्ड वाली सर मैं मेरे लिखा था इतने, फिर कबाड़ पे भेजा है वो चीजें ना, पता नहीं। और फिर 2-3 महीने पे खर्चा चलता रहा। यस सर। आगे जी, वापस जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, हम बात ही कर रहे थे कि जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन है इसका काम यह है, मैं इसका एक शॉर्ट काम आपको बताता हूं एंड यू विल एग्री। इसका काम यह है कि साल में ये एफएससी, मिसाल के तौर पे एफएससी का रिजल्ट डिस्प्ले करवा दे। जो कि पहले मैनुअल होता था उसको इन्होंने ऑटोमेट कर दिया और एक वेबसाइट बना दी और उसके पीछे एक डेटाबेस है। तो स्टूडेंट आप जैसा अपना रोल नंबर इंटर करता है और उसको नजर आ जाता है कि जी फिजा के 960 का 1020, कामिल के कितने 1000 जी? दैट इज द आंसर। दैट इज व्हाट्स योर नेम? नूरुल हुदा ने मान ने जवाब दे दिया। कहती है कि जिस दिन ये साइट, जिस दिन ये रिजल्ट होता है स्टूडेंट गरीब लगे रहते हैं, यहां से रिक्वेस्ट भेजते हैं और वहां से आता है एरर 503, एरर 509, 505, 502 वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि वो सर्विस देने के काबिल नहीं रहती। अब वो होता क्यों है? क्योंकि हुरश कहती है मुझे क्यों 1000 से कम दिए। वो अगले उसमें इसमें इतनी ट्रैफिक भेजती है कि जो जेन्युइन ट्रैफिक वहां पे जो एक्चुअल जिनकी ट्रैफिक जानी चाहिए उससे ज्यादा ट्रैफिक हुरश अगर इस पे भेज दे तो जो आप जैसे बाकी जो स्टूडेंट है उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने उसको किसी और काम में बिजी कर दिया, आपने उसको कहा जाओ बाहर गेट पे लोगों को काउंट करो। तो दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड के उसने अपनी डिनाइल कर दी है, सर्विस की डिनाइल कर दी है। इसके मतलब उसने अपनी अवेलेबिलिटी छोड़ दी है। दैट्स अ गुड आंसर, अवेलेबिलिटी छोड़ दी है। तो इसके दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। क्लियर हो गया? देन मुझे कहा गया ऑथेंटिसिटी। क्या बोल रही है उरिश? इसका मतलब ये ऑथेंटिसिटी का कि जो रिक्वेस्टर है वो जेन्युइन है। ये नहीं है कि उरिश के अकाउंट से ईशा पैसे निकाल रही है और ईशा के अकाउंट से फिजा पैसे निकाल रही है। इट्स नेवर पॉसिबल। So you give your username, you give your password, you give your OTPs, you use the fingerprints. So there are different ways to ensure that the genuine user is behind this request. Authenticity. And the last one is non-repudiation. Non-repudiation का मतलब है, मिसाल आपको ये दूं कि आपको पता है कि अगर आप अपने बैंक को जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये मेरा मिसाल चेक क्या है, एक कागज का टुकड़ा, कि ये कागज का टुकड़ा पकड़ो
और इसके मुताबिक ये फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रुपीज है, ये इस अकाउंट नंबर 1 से अकाउंट नंबर 2 में शिफ्ट कर दो, तो कर देता है। इज इट? यस, वेरी नाइस। उसको वो चेक आपका जो कागज का टुकड़ा है, वो किसी कंप्यूटर को दिखाना नहीं पड़ता, देखो जी ये वाकई ये मेरे पास चेक है। वो सिर्फ उसको देख के उस पर एक लाइन लगाता है और यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देता है, पैसे एक अकाउंट से दूसरे में चले गए। अगर कल उसका दिल चाह पड़े कि कामिल के अकाउंट से अपने अकाउंट में 1 मिलियन ले आऊं, मुझे नहीं निकाल पाएगा। हाँ वो मैं। ठीक है। तो हमने अब यहाँ पे क्या है, कल कामिल जाके उसके सर पे खड़ा हो जाएगा, जी मेरे तो 1 मिलियन थे, कल मैंने खुद आके आपसे पूछा है, आज वो किधर चले गए? वो कहेगा माते सब बता। पैसे इस्ताही वो तपोस मानेंगे, नहीं पैसे तुम्हारे ही हैं, पूछ मुझसे रहे हो। नहीं, वो ये नॉन रिपीटेशन का मतलब है कि वो इनकार ना कर सके। सिस्टम ने ये मालूम किया होगा कि नहीं जी जनरल मैनेजर साहब, ये पैसे कल आपने इस अकाउंट से इस अकाउंट में शिफ्ट किए हैं, इस डेट को इस टाइम पे, और सारी इंफॉर्मेशन वहां मौजूद है। हिस्ट्री क्या है, उसको लॉग कहते हैं। तो बाय दिस वे सिक्योरिटी ऑफ दी इज इंश्योर्ड। क्लियर हो गया जी? चलिए जी, अच्छी बात है। अब हम बात कर रहे थे अपने, ये तो हमने ब्रीफ किया, अब हम बात करना चाहते हैं अबाउट कि हमारा जो इंटरनेट है वो किन चीजों से बना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि आपका इंटरनेट कुछ बड़ा नजर आ रहा है? ओके। तो आपका इंटरनेट इस एंड डिवाइसेस से बना है, और अगर एंड डिवाइसेस करें तो मैंने जैसे पहले बताया कि दे आर इवन टुडे इन बिलियंस, एंड वेरी सून that number will increase to more than 50 billion. Even today it is around 22 billion, where the human beings which are in the world, they are around 8 billion, and the Muslims are around more than 1.3 billion. तो पूरी आबादी का हम 1/8 से ज्यादा हैं, लेकिन हालात हमारे सो ज्यूइश की तादाद बहुत कम है नंबर्स में, बट दे आर लीडिंग, दे आर कंट्रोलिंग। व्हाई? दैट यू नीड टू थिंक। तो हम बात कर रहे थे कि दो चीजें, एक उन्होंने एजुकेशन में, आपके पूरे मुल्क, पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का मुल्क, कितने नोबेल प्राइज आपके पास हैं, और कितने नोबेल प्राइज इतने से इसराइल के पास हैं। तो एक एजुकेशन, एंड नंबर 2 इज दी बिजनेस। सब बड़े बिजनेस के सीईओज आपको, ओनर्स आपको ज्यूइश मिलेंगे। तो ये दो चीजें जब कोई कौम करती है तो ऊपर आ जाती है, और जब ये दो काम छोड़ देती है तो फिर मुसलमान बन जाती है। तो दैट इज द आंसर हेयर। ये हंसने की बात नहीं है, ये फिक्र लम्हा फिक्रिया है कि कोई कौम जो कि 1.3 बिलियन हो, और रब ने इनको पैसों से भी नहीं छोड़ा। किसी को का पानी निकलता है तो तेल के नाम से बिक निकलता है, और वो बिलियनियर्स हैं, लेकिन ये दो चीजें उनके पास नहीं है, एजुकेशन एंड बिजनेस। तो ये दो चीजें जिसके पास नहीं है वो नहीं बढ़ सकता। यानी आगे बढ़ने दे मुझे। तो हम बात कर रहे थे कि दे आर इन बिलियंस, एंड इन पे क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मैंने कहा यू कैन कॉल देम द एंड सिस्टम्स एंड होस्ट, एंड यू कैन आल्सो कॉल देम द होस्ट, एंड आई हैव शोन हियर व्हाट दे कैन बी। दे कैन बी ए पीसी, दे कैन बी अ सर्वर, दे कैन बी अ वायरलेस लैपटॉप, दे कैन बी अ स्मार्टफोन, and in near future, and even in today, not near future, numerous IoTs. Today you want that your, अभी बताऊंगा, today you want that your air conditioner should also be connected to the internet. Today you want that your oven, your toaster, your energy meter, all the your security cameras, everything need to be connected. Laptop नहीं कह रहा क्योंकि तो ऑलरेडी हमने बात कर ली ना. You want that they should be connected to the internet.
इसलिए तो मैं कहता हूं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। कोई इसमें क्या है, 22 से 50 हो जाएगा, तो 22 से 50 में क्या फर्क है, वेरी स्मॉल डिफरेंस। क्यों ईशा, एग्रीड? तो ईशा एक वाहिद है जो मेरे साथ एग्री हो गई। तो इट इज 22 बिलियन टू 50 बिलियन, वेरी बिग नंबर। नहीं समझ आपकी बात? क्या 75 से 80 जाएगा? क्या इंक्रीज हो रहा है, किसका? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आज आपके पास 22 बिलियन डिवाइसेस हैं, कल अगर ये 50 बिलियन हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि डिक्रीज 28 बिलियन। अब 28 बिलियन के लिए हार्डवेयर कौन बनाएगा, सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, कॉन्फ़िगर कौन करेगा, उनको ट्रबल शूट कौन करेगा? तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस एरिया में कोई स्कोप नहीं है? ठीक हो गया? तो जनाब, अब इन डिवाइसेस पे स्पेशली क्योंकि हम नेटवर्क पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इन पे क्या चल रहा है? मैंने पहले बताया, नेटवर्क एप्लीकेशंस। देन हमने कहा कि जी इन एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी नीड दी एंड डिवाइसेस को इंटरमीडिएट डिवाइसेस, एंड द इंटरमीडिएट डिवाइसेस को के साथ कनेक्ट करने के लिए यू नीड दी फाइबर, इट मीन द गाइडेड एंड अनगाइडेड लिंक्स, यू नीड दी गाइडेड एंड मीडिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम। अच्छा यहाँ नहीं लिख देता, यहाँ लिख दूंगा। तो इसके ऊपर लिख दें, ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई कैन राइट हियर, गाइडेड एंड अनगाइडेड media, which means it can be copper, it can be fiber, it can be air, it can be water, it can be space. And ladies and gentlemen, every medium or link or transmission system have a transmission rate, not bandwidth. Transmission rate. Transmission rate and bandwidth are not the same terms. The transmission rate is in bits per second. Bits per second, while the bandwidth is in hertz. They are different. And these hertz are carrying the bits. Good. और अभी मैंने बताया कि जो आपके इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, दे स्विच दी पैकेट्स, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द पैकेट्स। सो दे टेक दिस पैकेट एंड स्विच देम, फॉरवर्ड देम टू एंड राउट देम टुवर्ड द डेस्टिनेशन। एंड व्हाट इज द पैकेट? आई एक्सप्लेन इन ए क्वाइट बिग डिटेल, एंड दैट वाज द चंक ऑफ डेटा, पीसेस ऑफ डेटा। क्लियर? देन आपकी बात जो अभी आप कुछ के पहले कर रहे थे कि अब हमें ये नहीं है सिर्फ कि हमारे लैपटॉप ने कनेक्ट होना है, हमारे वर्क स्टेशन ने कनेक्ट होना है, हमारे स्मार्टफोन ने कनेक्ट होना है, हमारे टैबलेट ने कनेक्ट होना है। अब आपके हर आइटम को, चाहे वो माइक्रोवेव ओवन है, चाहे वो टोस्टर है, चाहे वो एयर कंडीशनर है, चाहे वो एनर्जी मीटर है, एवरीथिंग नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। लेकिन दिस इज नॉट एज इट रिटन, इट लुक्स लाइक ए फन बट इज नॉट ए फन, इट बिकम्स ए, अगर फन होता तो दैट वाज अ डिफरेंट, इट बिकम ए नेसेसिटी। आपने अपने यूजर को बताना है कि इसके बगैर आपकी जिंदगी जो है वो अधूरी है, देन ही विल बाय इट, यू बाय योर आइडिया। क्यों नुरोदा, किधर हो? मोबाइल से हो इधर, लेकिन फिजिकल। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे, एज आई गिव यू द एग्जांपल, टू एग्जांपल्स अगेन। वन इज योर रेफ्रिजरेटर, if it is connected with the internet and it has a camera only, so now it doesn't have any expensive item. लेकिन the price of the same refrigerator will might be 20,000 more than the normal refrigerator. आपने 20 किया, ज्यादा उससे ले लिया। क्यों? क्यों आप कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान में तो इतना इसका वो नहीं है, लेकिन
बाहर की दुनिया में एवरी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, दे लीव द फैमिली होम एट फॉर एग्जांपल एट 8 एंड दे विल कम बैक एट 5 एंड घर में कोई भी नहीं है। तो मिसाल के तौर पे आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आपका डिवाइस भी कनेक्टेड है, आप चेक कर सकते हैं घर पे अपने ऑफिस से बैठे हुए रास्ते में चलते हुए कि जी देख लूं मॉल से गुजर रहा हूं क्या कुछ लेना है। क्योंकि घर में तो नहीं है कोई कि आप कॉल करेंगे जी दूध है कि नहीं है, अंडे हैं कि नहीं है, मीट है कि नहीं है। तो डायरेक्टली लुकिंग एट दी, इवन यू कैन गिव एक्सेस टू दी मॉल, मॉल खुद ही इसको चेक करे once or twice in the week, and if the quantity जो भी आपने बताई है उससे कम हो जाए तो खुद ही आपको डिलीवरी हो जाए। तो दैट इज a nice application of your network to the electronic devices. Similarly, the other good example will be all the devices, how much energy they are consuming, they are sending you on your mobile. So which means, or your energy meter is connected to you and it is showing you कि जी आज आपने कितने kVA आज आपने किलोवाट आवर कितने इस्तेमाल किए। क्योंकि हमेशा आप लोगों ने देखा होगा महीने के आखिर में जब बिल आता है फिर हम कहते ओ दाहो डेर ज्यादा ला लो, दाहो मुख जला इस्तेमाल करे न दे, दाहो अपना डेर गलती करे था। और उसके ऊपर वो नंबर पे जो लिखा होता है फिर जाके हम वो उसको आजकल तो मीटर पे बिल के ऊपर रीडिंग होती है, बाहर जाके देखते हैं मीटर पे रीडिंग कहते हैं दाहो टिक दे ना था मीटर खराब दे उस जान ना गोरी। सो द आंसर इज कि अगर ये आपके साथ कनेक्टेड होता तो आपको एवरी डे वो बता रहा होता है कि आज आपने 3 की इस्तेमाल किए कि 30 किए कि 300 किए। तो आप अपने आप को उसी दिन एडजस्ट कर सकते थे कि नहीं इट हैज गॉन अबव माई रेंज। तो यहां से आपको ये पता चल रहा है although this is again an example कि जी what you are using, you are just giving a toaster and it is giving you the showing you the weather condition whether it is sunlight or it is a cloudy। क्लियर हो गया? ओके फिर हमने कहा कि जनाब आपके इंटरनेट में जैसे मैंने अभी बताया कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यही बताया ना, इट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। and these networks are connected through the ISP। यार मुझे अच्छा नहीं लगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे भी आज की फोन करनी है तो 2 के बजाय 3 बातें कर देंगे। ना जी ये नजीद तो नहीं है कि थक जाएगा। फिर भी तो इंसान है ना। इंसान नहीं नहीं क्या सर बोल फिर भी वो डिवाइस है बैटरी गर्म हो जाती है। सर ये ओके जी प्लीज बस बस बस।
जी, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि अगर ये हमारे पास ये, आ गया फिजा, नजर आ रहा है? ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी, जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दी आईएसपी के ISP connect us, and now I want to explain you the protocol. Protocol is rule. मिसाल के तौर पे अगर आप अपने नॉर्मल व्हीकल ट्रैफिक को देखें तो व्हीकल ट्रैफिक में वहां भी रूल्स हैं, ठीक है अब्दुल्ला? वहां पर भी रूल्स हैं कि अगर आपको रेड लाइट नजर आती है तो आफरीन कहती है मैं गुजर जाती हूँ। पुलिस वाला नहीं होता ना, ठीक है? ड्राइविंग आती है, ओके। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि दैट इज अ रूल ना, कि रेड है तो मत गुजरो, येलो है तो स्टार्ट कर लो, ग्रीन है तो गुजर जाओ, फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर भी अगर ये रूल्स आपके कम्युनिकेशन के लिए हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं अस्सलाम वालेकुम फैजान, तो ही सेड इन रिस्पॉन्स प्लीज, उसने बोला है दिल में ही, आपने सुना नहीं है, उसने बोला है वालेकुम अस्सलाम। सो ये क्या हुआ? दैट इज द रूल के जब भी कोई आपको अस्सलाम वालेकुम कहता है और अगर आप अवेलेबल हो, क्वेश्चन ये है अगर आप अवेलेबल हो या विलिंग हो, दो बातें कर रहा हूं, इधर यू आर अवेलेबल और यू आर विलिंग, तो यू विल रिस्पॉन्ड, एंड देन आफ्टर दिस जो रियल बात है वो स्टार्ट हो जाएगी कि भाई आज क्लास में क्या पढ़ा था, आज तो बड़ा ही तंग किया है जी टीचर ने, तो इस तरह बातें स्टार्ट। तो यहां भी when the two devices talk to one another, they again initially they send some messages, and these rules form a algorithm. और आफरीन के साथ कौन बैठा हुआ है? ये हमेशा इसके पीछे छुप जाती है, है ना? ये हम कहते हैं कि सारा मसला, हाँ ये आप और भी टर्न कर दो, और भी कर दो, स्ट्रेट कर दो इसको, ताकि हम इससे पूछ सकें कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं, और मुझे ना आता हो तो खैर है, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूं। लेकिन व्हाट्स योर नेम? जरमीना। जरमीना तो कंप्यूटर इंजीनियर है, और अगर जरमीना को ना आता हो तो फिर मसला है। तो जरमीना क्या होता है? एल्गोरिथम, सेट ऑफ रूल्स। तो इसने कहा कि दी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू अकम्प्लिश अ टास्क इज एन एल्गोरिथम। सो विच मीन्स टू डू समथिंग we have the rules. So which means rule number 1, rule number 2 in an order. That is important. Order is important. And when you implement these rules, they become for you the protocol. Is it clear? अब समझ आ गई प्रोटोकॉल क्या होता है? Now there are these protocol perform specific, यानी कि one or more functions related to either communication or routing or network discovery, etc. Clear हो गया? Okay. So the examples are, let it be HTTP, one other protocol, HTTPS, another protocol, DNS is another protocol, DHCP is another protocol, FTP is another protocol, SFTP is another protocol. Similarly, SMTP is another protocol, SNMP is another protocol,
POP is another protocol, IMAP is another protocol. So all are the protocols. Got it now? Okay. अब सवाल आता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमें ये तो समझ आ गई कि प्रोटोकॉल क्या है। अब मेरा जवाब ये है कि ये प्रोटोकॉल बनता कैसे है। जरमीना कहती है कि जी जब भी मैंने कोई प्रोटोकॉल बनाना होता है, सो आई राइट दिस कॉन्सेप्ट इन a document and I call that as an internet draft. Internet draft. And I place this internet draft on the internet. I place this internet draft on the internet. So people around the globe criticize that my idea. They tell me whether it will work or not. What are the discrepancies? What are the flaws? And then using these criticism, I improve my document and I call it an RFC. I write another document which is much better as compared to the first one, internet draft, and we call it RFC. And RFC stand who issue what is RFC? तो आपने कहा कि request for comment. The only thing which was needed on look at the board. What is it? It is called request for comment, and request for comment is a standard document to perform some action. Standard document to perform some action. जैसे मिसाल के तौर पे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मुझे मेरा आईपी ढूंढने दें और सिद्रा मुझे आईपी मुझे पता नहीं मेरा क्या है, कैन आई फाइंड इट? हाउ? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं, चला गया, बोलो आईपी कॉन्फ़िग /all कर लो, तो मेरा आईपी मुझे बताया गया कि वो ये है, मेरा जो सबनेट मास्क वो ये है, और मेरा गेटवे इस वक्त बताया जा रहा है कि ये है। ओके, अगर मैं आपसे पूछ लूं, इसरो को कुछ नहीं कहा आज पूरा दिन। नंबर 1 नाम जानिब, ये एड्रेस जो है ये पब्लिक है कि प्राइवेट है? पब्लिक। जानिब कहती है पब्लिक है। सीआर साहब क्या फरमाते हैं? 10.137.10.104। तो इन्होंने कहा प्राइवेट, जानिब कहती है कि पब्लिक। तो फिर आशा क्या कहती है? आशा कहती है मैं कुछ भी नहीं कहती। क्या कह रही हैं आप? प्राइवेट है। ईशा कहती है प्राइवेट है। अब सवाल क्यों मैंने ये आपके पीछे डाला कि अगर मैं इधर की बात करूं, वो कहेगा नहीं देखा सर ने बड़ी ज्यादती की है। जानिब ने कहा है कि ये पब्लिक है, तो उसने भी पब्लिक कह दिया मिसाल के तौर पे। या ईशा ने कहा प्राइवेट है, तो उसकी बात मान गया इसने। नहीं, मैं किसी की बात मानने के लिए नहीं मानूंगा, बल्कि आई विल गो टू द इंटरनेट एंड विल गो देयर and write here RFC 1918. So RFCs are always written like RFC and a 4-digit number. What is written here? Address or location for private internet. So if I open this document, it will be written here. Okay, Janab, if you go and by whom it is written, when it is written, all the details are here. It is written by some individual from Cisco, from this organization, someone from NCC, from RIPE and Silicon. तो इन लोगों ने मिलके ये डॉक्यूमेंट बनाया, विच इज ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। एंड ये डॉक्यूमेंट कहता है कि अगर ये 3 रेंजेस को इस्तेमाल करे तो दैट विल बी टर्म्ड एज
प्राइवेट। और फिर मैं अपना भी एड्रेस यहाँ पे, और आप भी अपना एड्रेस यहाँ पे रख सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन। टूशू। उम्मीद है ये काम में। ऐसे भी इसके आज कॉल जानी है ये। नहीं क्या तुम जाओगे नहीं, तुम्हें पहुंचाया जाएगा आज घर। अब दिखाओ जी। तो तो लास्ट में सिर्फ दो ही बंदे हैं, तीन बंदे, तीसरी अफजा। अफजा, मेरा आईपी ये है, ये इन तीन रेंज में कहीं आता है कि नहीं आता? दैट आईपी एड्रेस, दैट आईपी एड्रेस, whether it comes in these three ranges, any one of these ranges or not। तो देखें, आपको बताया कि 10.0.0.0 है, अप टू 10.255.255.255 है। तो देख लें, मेरा 10.137 है, तो 0 से 255 के दरमियान है। फिर अगला मेरा नंबर 16 है, तो फिर 0 टू 255 के दरमियान है। फिर मेरा नंबर 104 है, 104 है, तो फिर भी मेरा 0 टू 55 के दरमियान है। इसके मतलब पहली रेंज में मेरा नंबर एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि मेरा नंबर क्या, मेरा जो आईपी है वो क्या है? प्राइवेट है। अगर मैं ये लिखूं, व्हाट्स योर क्वेश्चन? अगर मैं यहां पे कहूं फिजा का जवाब देने के लिए, तो फिजा मेरा दूसरा नंबर जो है वो ये है, 121.52.147.66। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरा ये नंबर उन तीनों रेंजेस में कहीं एग्जिस्ट करता है, एंड द आंसर इज नो, इसका मतलब दिस नंबर इन माय पब्लिक आईपी, दिस इज माय पब्लिक आईपी। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपके नंबर प्राइवेट भी हो सकते हैं, और ये कौन बताएगा? आरएफसी। अरे ये मैंने एक एग्जांपल दी, हर चीज की आरएफसी मौजूद है, हर स्टैंडर्ड की आरएफसी मौजूद है। तो आप में से जो लोग रिसर्च की तरफ जाएंगे एट द फ्यूचर, they will have to start, and especially in the networks they have to read a lot of RFCs। है कोई ऐसा ब्रेन इस क्लास में ठीक है जो कि रिसर्च में जाएगा? नो वन रिसर्च। सर रिसर्च का मतलब क्या है, इनको एक्सप्लेन तो करो। शाबाश, वेरी गुड। हारिस तो है, लेकिन हाशिर भी है कि नहीं है, हमें ये मसला है? ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी। और ये जो जो स्टैंडर्ड बॉडीज हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट हैं, मोस्टली इनके पीछे कौन होता है? बॉडीज। रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जो जद्दोजहद करते हैं। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिसर्च। जैसे मिसाल के तौर पे, आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई भी तार नहीं है, और आपको इंटरनेट मिल रहा है, जैसे भी आप देख रहे हैं मुझे इंटरनेट मिल रहा है। लेकिन जब ये लैब 1999 में बनाई गई थी, तो स्पेशली ये नेटवर्क, और ये आपको साइडों पे डक्ट नजर आ रही हैं, इनमें तारें गुजरी हुई हैं, ये जो आपको फैशन के लिए नहीं लगी हुई हैं, इन डक्ट्स के अंदर यूटीपी केबल डाली हुई है जो कि हर कंप्यूटर को कनेक्ट करती थी। तो एट दैट टाइम इट वाज थॉट अबाउट कि जी क्या बगैर तारों के नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल? हाँ, कर सकते हैं। एंड द पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस फिनोमेना। फिर हुआ, भाई स्पीड कम है, कैन वी इंक्रीज द स्पीड? चलो, दैट इज अनदर रिसर्च। तो whenever you think about something, that there is a problem and you want to solve that problem, this is called research। क्लियर हो गया? तो जनाब, हम बात ये कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन के, इसके पीछे बॉडीज होती हैं जो कि आपको आपको स्टैंडर्ड्स मोस्टली देती हैं। अब वो IETF भी हो सकती है, वो IEEE भी हो सकती है, वो ITU भी हो सकती है, वो ITSI भी हो सकता है,
और मुझे बार बार जरमीना बता रही है कि उन्होंने भी लास्ट वीक एक स्टैंडर्ड यूज किया है, पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड था, लेकिन जरमीना ने बताया था मुझे ये। जरमीना बता रही थी कि उसने लास्ट वीक ये इस्तेमाल किया है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, EIA TIA 568A। तो दिस इज अगेन a standard which is telling you how you will make a cable, Yes, sir. how you will make a straight cable and how you will make a crossover cable। तो देखिए ना, स्टैंडर्ड अगर ना होते तो फिर एक केबल अगर अब्दुल्ला बनाता और दूसरी केबल जो है वो हाशिर बनाता, और वो दोनों एक दूसरे के साथ काम ना करती, दोनों कहती मेरी केबल ठीक है, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड दे दिया, नहीं फॉलो दिस। क्लियर हो गया? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी अगर क्लियर हो गया तो हम यहाँ पे अब, अगर इसका सर्वर, मैंने जैसे कहा कि इस नेटवर्क का बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये आपको सर्विसेज दे। मिसाल मैंने अभी दी, अभी मैंने अगर आपके सामने लिखा था netacad.com, तो netacad.com आ गया। आप अगर वहां पे यूजर नेम पासवर्ड देते तो आपको रीडिंग मटेरियल मिल जाता। तो इट इज गिविंग वेब, वॉइस ओवर IP, ईमेल, गेमिंग, ई-कॉमर्स, सोशल नेटवर्क्स, ऑल आर कंबाइनली गिविंग यू सर्विसेज। और प्रोटोकॉल तो आपने समझ ही लिया कि प्रोटोकॉल क्या है। ओके, वन थिंग इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट प्रोटोकॉल हैज ए टू थिंग्स, सिंटैक्स, और दूसरा मुझे कहा जा रहा है कि लिखो सेमेंटिक, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक। सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर, ग्रामर का मतलब होता है ऑर्डर। व्हाट्स नेम? मरियम, मरियम कह रही है कि अगर मैं यहां एक सेंटेंस लिखूं, आई ईट एप्पल, आप कहेंगे रोजेदारी का गलत खबर है। ठीक है मरियम, मरियम ये क्यों मैंने ये लिखा, क्योंकि मरियम ने कौन से स्कूल से पढ़ा था, स्कूल का नाम भी याद नहीं है, स्कूल प्राइमरी, याद ही नहीं है, दैट्स गुड। तो वो प्राइमरी स्कूल में आपको पढ़ाया गया था कि यू शुड राइट फर्स्ट द सब्जेक्ट, देन द वर्ब, एंड देन द ऑब्जेक्ट। तो देयर वाज एन ऑर्डर, फर्स्ट जो काम करने वाला है वो बताओ क्या काम किया गया और किस पे किया गया। तो इन दिस वे यू राइट, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, एप्पल ईट आई, सिर्फ ऑर्डर ही चेंज किया ना, तो ऐसे लगता है कि एप्पल ने खाया है मुझे। तो by changing the order, you found that the things become totally different. Similarly, we will find that every protocol has an order, which we will call as the syntax. And every word has a meaning. In an ordered way, every word has a meaning. So that meaning is called semantic. And based upon the meaning, ladies and gentlemen, what occurs? Actions. मीनिंग है तो एक्शन हुआ, जैसे एक्शन ईट था, वॉक था, स्लीप था, मोस्टली। क्लियर हो गया? तो इसलिए हमने कहा कि प्रोटोकॉल डिफाइन फॉर्मेट, फॉर्मेट मीन ऑर्डर ऑफ द मैसेज, ऑर्डर and among the network entities and action taken based upon the semantic. Clear? And ladies and gentlemen, here is the simple protocol क्या है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा कि this lady is saying hi. Why? The reason is only that she wants to get the attention of this gentleman.
she wants, and if the person is listening, which means available, so he might respond. He might respond. And if he is not willing, available but not willing, he will never respond. So after this response, I will be able to say, for example, this is, I want to get the time. I don't have the clock. I don't have the wristwatch. And I'm asking Naveed, क्या time हो गया है? तो इसका मतलब, first of all, I should say, Naveed, he will say yes. And then I will say, time क्या हो गया है? So you can see here, so these events are occurring in an order, which means that is an algo, which implemented becomes the protocol. Like here again in computers, the computers are saying TCP request, connection request. The destination is responding with a TCP connection response. And then I'm saying, please give me this site. And then he sent me the file. कुछ बात समझ आ रही? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे और हम बात करेंगे अबाउट दी वही चीजें जो आपने पढ़ी हैं। अब उनकी जो मैंने इनिशियली कहा कि होस्ट क्या है, सर्वर क्या है, लेकिन इसको कल की अगली क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। तो डू रिमेंबर स्लाइड नंबर 39।